हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही पोर्शन है हमारे पास ये। चैप्टर का बिल्कुल लास्ट में मेंशन है किंगडम एनिमेलिया। हालांकि जो हमारे पास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है उसमें ये फुल डिटेल के अंदर दे रखा है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ओवरव्यू सा मेंशन है, तो उस पर हम लोग एक बार फोकस करेंगे बिकॉज हम लोग नहीं जानते हैं कि नीट में कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आए, कोई भी नहीं जानता। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ लिखा है जो किंगडम एनिमेलिया है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय हिट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तीसरा सेल वॉल अब्सेंट होगी। चौथा पॉइंट मेंशन है दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते भाई, ठीक है। डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को विद द इंटरनल कैविटी, मतलब खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट रिजर्व फूड मटेरियल इनके पास क्या है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्या लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस पे फीड करने की एबिलिटी होती है। हर एक किंगडम एनिमेलिया का मेंबर एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करता है और लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में। और हर एक एडल्ट की अलग अलग डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। जो हायर फॉर्म्स हैं, जो हाईली एडवांस किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं, उनके पास वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होते हैं, मतलब ब्रेन फुली डेवलप होता है, ये ब्रेन के अंदर डेवलपमेंटल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। नाउ ये जो कुछ भी था इसके अंदर से मेन पॉइंट्स आप लोग निकाल लीजिए। फर्स्ट पॉइंट याद रख लेना है आप लोगों ने कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। दूसरी बात यूकैरियोट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स को मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट नोट्स या स्टिकी नोट्स की फॉर्म में लिख लेना चाहिए, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वैसे सब लोग जानते हैं कि सेल वॉल तो वैसे भी एनिमल्स में अब्सेंट होती है, बट स्टिल सेल वॉल अब्सेंट होगी। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड, हम लोग जल्दबाजी में मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। सिर्फ ग्लाइकोजन नहीं लिखा है, फैट भी लिखा है, बट अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हमारे पास एक लिपिड होता है। दोनों चीज़ें याद रख लेनी है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा कि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टन एज तक होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली याद रख लेंगे लिमिटेड ग्रोथ होगी। लिमिटेड ग्रोथ मतलब क्या हुआ लिमिटेड ग्रोथ का, अप टू सर्टन एज, एक स्पेसिफिक एज तक होगी, अप टू सर्टन एज, राइट। इसके अलावा क्या लिखा है कि हायर फॉर्म्स है उनके अंदर सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म डेवलप होता है, सिंपली कि एडवांस फॉर्म के अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड ऐसा नहीं लिखा है कि सभी के सभी लोकोमोशन करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। मोस्ट ऑफ देम लिखा है, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो ये तो हो गई कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन्ड है दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन मतलब नॉर्मल जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर मेल अपने गैमेट्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे कि कॉप्यूलेशन होगी बिटवीन मेल एंड फीमेल, कॉप्यूलेशन अकर्स। और एक बार कॉप्यूलेशन हो गई फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी। वी कैन से कि जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट होगी, जिसमें मोरुला गैस्ट्रुला आप लोगों ने सुना होगा, और कंप्लीटली एम्ब्रियो बाद में गैस्ट्रुला बन जाएगा। आप लोग जानते हो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रख लेना, यहाँ लिखा है कि सेल एंड फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 4। बोले तो एनिमल किंगडम के अंदर सब मेंशन्ड है, बट यहाँ पे फाइला वर्ड लिखा है, तो फाइला और कुछ नहीं है, फाइलम के लिए प्लूरल वर्ड होता है, इट इज़ अ प्लूरल। लेकिन याद एक और चीज़ रखनी है जो लिविंग वर्ल्ड ने मेंशन किया था कि प्लांट्स के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ डिवीज़न, डिवीज़न फॉर द प्लांट्स
एंड फाइलम फॉर एनिमल्स। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।